हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बारिश के मौसम में कॉलेज जाने के लिए निकली निधि को एक बस स्टैंड के नीचे खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतजार करना बहुत बेकार लग रहा था और ये चारों तरफ होती बारिश देखकर वो गुस्से में कहती है, ये बारिश भी ना हमेशा मुसीबत लेकर आती है। निधि के इतना बोलते ही उसके सामने एक बाइक आकर रुकती है जो उस पर बारिश में जमा पानी के छींटे उड़ाती है। ये देखकर निधि हैरानी से खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। तभी उसके सामने उसी बाइक से एक हैंडसम सा लड़का मयूर उतरता है और अपने दोनों हाथों को फैलाए बारिश का मजा लेते हुए कहता है, ये बारिश नहीं इश्क है, इसी बारिश में सच्चा इश्क होता है। ओ इश्कज़ादे, तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम्हारी बाइक ने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मुझे कॉलेज जाना था लेकिन अब तुम्हारी वजह से नहीं जा पाऊंगी। मयूर जैसे ही निधि की आवाज सुनकर उसकी तरफ पलट कर देखता है तो बस देखता रह जाता है। इत्तेफाक होता है आज जाना, इश्क होता है ये आज जाना। प्यार के मौसम में एक हसीन दिलरुबा को देखकर प्यार एक तरफा हो जाता है ये आज जाना। ओ हेलो, घूरते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बोलूं तो तब ना जब इस चेहरे से नजरें हटें। क्या मतलब? वो मतलब सॉरी, मैंने देखा नहीं कि मेरी बाइक ने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। आप बता दो आपको कहाँ छोड़ना है, मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस हालत में आप कॉलेज तो जा नहीं पाएंगी। थैंक्स बट नो थैंक्स, मुझे आपकी इस मदद की कोई जरूरत नहीं है। निधि इतना बोलकर बारिश में ही अपने घर की ओर चल देती है, लेकिन उसको देखकर मयूर के दिल में तो इश्क ने दस्तक दे ही दी थी। अब मयूर को उठते बैठते आते जाते हर किसी में निधि का चेहरा नजर आता था। और ऐसे ही एक सुबह वो अपने कमरे में अपने पिलो को गले लगाए कहता है, हाय ये एक तरफा इश्क मुझे ले डूबेगा। जब से उस लड़की को देखा है किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, कैसे पता करूं उसका नाम पता। मेरा इश्क है, भले ही एक तरफा है तो क्या हुआ, एक दिन तो वो खुद बोलेगी चलो इश्क लड़ाएं। और अब अपने एक तरफा इश्क के चलते मयूर पूरे शहर में निधि की तलाश शुरू करता है। और एक शाम वो उसको मिलती है एक पार्क में बैठी अपनी दोस्त को संभालते हुए। ये सब देखकर मयूर उसके करीब जाकर छुपकर उनकी बात सुनता है, जहाँ निधि अपनी दोस्त मोहिनी से कहती है, मोहिनी यार बस करना, तुझे पहले ही बोला था ये इश्क मोहब्बत बेकार की चीजें होती हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं। और अब देख अपना हाल, ब्रेकअप के बाद तू ही रो रही है और उसका क्या, वो तो किसी और के पीछे निकल गया होगा। लड़के तो होते ही कमीने हैं, इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं बस, निभानी तो उन्हें आती ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे तो दिन ही उसके साथ शुरू होता था और उसके साथ ही खत्म होता था। अब मैं क्या करूंगी? अपने काम पर ध्यान दे और कुछ नहीं। एक तो आजकल के गाने भी ऐसे बनते हैं, चलो इश्क लड़ाएं, इनकी जगह होना चाहिए था चलो इश्क करके जिंदगी जहन्नुम में ले जाएं। निधि और उसकी दोस्त की बातें सुनने के बाद मयूर खुद से कहता है, बेटा मयूर ये तो इश्क से नफरत करती है, तो तू इससे कैसे इश्क कर बैठा। गलती से भी मैंने इसको अपने दिल की बात बता दी तो ये मेरे सर से भी इश्क का भूत उतार देगी। लेकिन अब प्यार किया है तो डरना क्या। मयूर उसी समय वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी शाम उसको रास्ते में आने वाले एक बस स्टैंड पर निधि खड़ी दिखती है, जिस पर वो बाइक रोककर उससे कहता है, हेलो मिस, पहचाना? अजनबियों को मैं याद नहीं रखती और ऐसे अजनबियों को तो बिल्कुल नहीं जिनकी वजह से मुझे कोई परेशानी हुई हो। मतलब पहचान लिया। अच्छा एक बात बता दूं, इस समय कोई बस नहीं आने वाली यहाँ, तो आप चाहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है आपको। कोई जरूरत नहीं है इसकी। इतना बोलकर निधि वहाँ से चल देती है और जब मयूर घूम कर देखता है तो पीछे निधि का भाई मोहन निधि को लेने आया होता है। उसको देखकर निधि कहती है, भाई आप आ गए, चलिए। ये कौन है? कुछ कह रहा था क्या? हाँ, अकेली लड़की को देखकर लिफ्ट देने की फिराक में थे। खैर छोड़ो आप, चलो मुझे घर जाकर बहुत काम करने हैं। निधि अपने भाई के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है और ये सब देखकर मयूर कहता है, बेटा लगता है गलत लड़की से इश्क कर बैठा। इसका भाई इतना खतरनाक है, कहीं उसको पता चला ना कि मैं उसकी बहन के पीछे हूँ तो बाइक समेत दफना देगा कहीं। उस दिन के बाद से मयूर निधि का पीछा करने के बजाय सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ता है। लेकिन उस दिन के बाद से निधि को मयूर हर जगह दिखता है, पर किसी न किसी की मदद करता हो।
ऐसे ही एक शाम उसको मयूर एक बूढ़ी आंटी का बोझा उठाते दिखता है, जिस पर निधि खुद से कहती है, ये साजिश तो नहीं हो सकती कि ये लड़का हमेशा मुझे किसी न किसी की मदद करता ही दिखता है। सच में ये लड़का इतना अच्छा है, लेकिन है भी तो क्या फायदा, मुझे तो इश्क से नफरत है, इसलिए मुझे इससे इश्क नहीं हो सकता। निधि की इश्क के प्रति नफरत कब की खत्म हो चुकी थी, ये बात उसे खुद नहीं पता थी। और अब उसको भी कहीं न कहीं मयूर से इश्क हो गया था, क्योंकि उसका भी मयूर जैसा हाल था। सोते जागते उसे बस मयूर दिखता था, और ये सब खुद के साथ होता देखकर निधि कहती है, नहीं नहीं, मुझे इश्क नहीं हो सकता, लेकिन अब शायद हो गया है। जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ है, इसलिए इस एहसास को झुठलाना नहीं चाहिए। तो क्या करूं? प्यार के इजहार के लिए सबसे सुहाना क्या होता है? प्यार का मौसम। और फरवरी के दूसरे हफ्ते के इश्क के मौसम में एक कैफे में निधि और मयूर की मुलाकात होती है, जहां मयूर निधि को देखकर कहता है, ये कैसा इत्तेफाक है, जिससे दूर जाना चाहते हैं वो दिल के उतने ही पास नजर आता है। अच्छा जी, तो अब पास नजर आ ही रहा है वो इंसान, तो उसके साथ कॉफी तो बनती है। सच में? वाओ, भगवान चमत्कार होते हैं। मयूर निधि एक दूसरे के साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। मोहब्बत के मौसम में आखिर दोनों को इश्क का एहसास होता है। उस दिन के बाद से मयूर और निधि रोज मिलते। मयूर निधि को जिंदगी के अलग अलग रंग दिखाता। कभी दोनों क्लब में जाकर मस्ती करते, तो कभी बारिश में दोनों खुलकर भीगते। और एक शाम निधि को घर छोड़ने आया मयूर उससे कहता है, निधि, मुझे तुमसे प्यार है, बेहद प्यार है, पहले दिन से देखा है तब से प्यार है, इश्क हो तुम मेरा। ये सुनकर अब निधि भी खुद को रोक नहीं पाती और वो मयूर के गले लगकर कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मयूर। मुझे नहीं लगा था कि इश्क मेरी जिंदगी में दस्तक देगा, लेकिन तुमसे मिलकर जाना कि इश्क पर खुद का जोर नहीं। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए इश्क के समुंदर में डूबे होते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि वो निधि के घर के आगे खड़े हैं, क्योंकि उन दोनों को यूं इश्क लड़ाते मोहन बालकनी से देख लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में बाहर आता है और निधि को मयूर से अलग कर एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, इसीलिए तुझे बाहर जाने की परमिशन देते हैं, ताकि तू यूं सरेआम ऐसे आवारा लड़के से इश्क लड़ाए। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की, उसको गले लगाने की? मेरे इश्क ने इजाजत दी, मैं निधि से प्यार करता हूँ और उसको गले लगाने के लिए मुझे किसी से इजाजत नहीं लेनी। भैया मेरी पूरी बात सुनो। मोहन निधि को एक और थप्पड़ मारने जाता है कि मयूर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, एक बार मार दिया क्योंकि एक भाई को अपनी बहन को किसी लड़की के साथ देखकर गुस्सा आया था, लेकिन अब निधि सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, मेरा इश्क है, इसीलिए तुम्हें और उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत! मोहन अब मयूर पर हाथ उठाता उससे पहले वहाँ निधि की माँ मनीषा आती है, जो सिचुएशन को देखकर सबको अंदर आने की कहती है, जिसके बाद मनीषा मयूर और निधि की पूरी कहानी सुनने के बाद कहती है, तुम जैसे लड़के आजकल की हवा में बहते हुए इश्क करके ऐसे चौड़े होते हैं जैसे ना जाने कोई महान काम कर लिया हो, लेकिन जब उसी इश्क को निभाने की बात आती है तो तुम पीछे हट जाते हो। मैंने इश्क किया है, गुनाह नहीं जो उसको मनाने से पीछे हट जाऊंगा, और इसका सबूत मैं आपको कल अपने माता पिता के साथ निधि का हाथ मांगने आऊंगा तब दूंगा। इतना बोलकर मयूर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सुबह सुबह मयूर अपने माता पिता के साथ आता है। मयूर के पिता इस शहर के बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन बेटे के इश्क के लिए उन्होंने उसकी इच्छा मानते देर नहीं लगाई और आ गए अपने बेटे के लिए निधि मांगने। जब मयूर ने अपने इश्क को साबित किया तो मनीषा और मोहन भी उसको रोक नहीं पाए और उन्होंने भी उनके प्यार को रजामंदी दी। ये देखकर मयूर और निधि खुशी से एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, चलो इश्क लड़ाएं। पहले इश्क ने इन दोनों को ढूंढा, फिर इन दोनों ने अपने इश्क को, और अंत में इनकी तलाश खत्म हुई जन्मों जन्मों के साथ। इसीलिए कहते हैं, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।